दोस्तों नमस्कार। इंतज़ार कीजिए और दिल थाम कर बैठिए उस वक्त का जब सहारनपुर के एक बड़े दिग्गज नेता जल्दी ही हाथी की सवारी करते हुए नजर आने वाले हैं। अब वो समय और दिन भी जल्दी ही आने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद अब इमरान मसूद की बसपा में ज्वाइनिंग की जो अटकलें हैं वो तेज़ होने लगी हैं और बताया ये जा रहा है कि जल्दी ही इमरान मसूद हाथी की सवारी करते हुए नजर आने वाले हैं। वो समय अब बहुत कम बचा है। हालांकि इसके अलावा इमरान मसूद के जो तमाम समर्थक हैं, कोई हाथी की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है तो कोई जय भीम लिख रहा है और कोई ये कह रहा है कि अब बस समय का इंतज़ार कीजिए, ज़िले में जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़कर बसपा में शामिल होते हुए भी नज़र आ सकते हैं, जिस तरीके का माहौल फिलहाल ज़िले में नज़र आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में जाना क्या सिर्फ इमरान मसूद के लिए ही लाभदायक है या फिर इसके अलावा बसपा को भी आज इमरान मसूद की उतनी ही ज़रूरत है। दरअसल ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी ज़रूरत अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए इमरान मसूद को है, उतनी ही ज़रूरत उत्तर प्रदेश में मायावती को भी बड़े मुस्लिम चेहरों की है। इस बात को ज़रा इस तरीके से समझिए कि जब साल 2007 में मायावती ने उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाई थी तो उस वक्त उन्होंने मुस्लिमों को साथ लेकर और दलितों को साथ लेकर और इसके अलावा पिछड़ी जातियों को साथ लेकर चुनाव में अपना प्रचार किया और उसका लाभ उनको 2007 में मिला भी। लेकिन 2012 आते आते मुस्लिमों का बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग हो गया और उनका विश्वास एक बार फिर समाजवादी पार्टी के लिए आगे बढ़ता चला गया। और यही कारण है कि 2007 से 12 के बीच में बसपा ने सरकार चलाई ज़रूर, लेकिन 12 के बाद लगातार बसपा का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता चला गया। अब यही कहानी इमरान मसूद के साथ है। इमरान मसूद 12 का चुनाव लड़े, 17 का चुनाव लड़े, 19 का लोकसभा चुनाव लड़े, 14 का लोकसभा चुनाव लड़े। तो ये 4 बड़े चुनाव वो लड़ चुके हैं, लेकिन जीत इमरान मसूद को भी नसीब नहीं हो रही और सियासत तो बसपा की भी ठीक नहीं चल रही। तो यही कारण है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अब 2022 का सियासी समीकरण समझिए। 2022 के चुनाव में मायावती पर सीधा आरोप ये लगा कि मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और इस तरीके से उनकी जो एक छवि थी वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचने का काम हुआ है। मायावती का साइलेंट रहना भी कई सवाल अपने आप में खड़े करता है। इसके अलावा इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे थे, लेकिन वहां पर वो संभावनाएं उनको नज़र नहीं आई। बिना शर्त ज़रूर गए थे, लेकिन परिस्थितियां उनके हिसाब से समाजवादी में ढलती हुई नज़र नहीं आई। तो मायावती भी चाहती हैं कि उनके पास लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसे बड़े मुस्लिम चेहरे जो हैं वो उनके साथ जुड़ जाएं, ताकि वो मुस्लिम और दलित का समीकरण बनाकर खासकर लोकसभा में कुछ कमाल कर पाएं। क्योंकि मायावती ये एक्सपेरिमेंट अखिलेश के साथ मिलकर 19 के चुनाव में कर चुकी हैं, जहां सपा और बसपा के वोट बैंक ने बसपा को 10 सीटों तक पहुंचा दिया। नहीं तो बसपा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब इमरान मसूद को भी बसपा का सहारा है और बसपा को भी इमरान मसूद जैसे नेताओं का सहारा है। इसको एक और तरीके से इस तरीके से समझिए कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में मायावती ने सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को पश्चिम में टिकट दिया। सिर्फ इसके 2 कारण बताए गए। पहला कारण तो बसपा की नीति ये थी कि देखिए दलित और मुस्लिम का समीकरण बनाकर कुछ विधायक ज़्यादा जीत जाएं तो बेहतर होगा। और दूसरा आरोप मायावती पर यह लगा कि उन्होंने जानबूझकर मुस्लिम उम्मीदवारों को इसलिए मैदान में उतारा ताकि वो समाजवादी पार्टी को हरा सके, क्योंकि मायावती ये चाहती थी कि अखिलेश यादव चुनाव बिल्कुल न जीते। इसके एवज में जो कुछ हुआ यही सबको मंजूर था कि भाजपा आ जाए लेकिन सपा न आने चाहे, ये मायावती सोच रही थी और ठीक ऐसा ही हुआ। अब आरोप तो ये लग रहे हैं कि देखिए मायावती को साफ केंद्र से कह दिया गया है कि अगर ज़्यादा आपने कुछ यूपी में करने की कोशिश की तो जो काम कांग्रेस ने अपनी सत्ता के दौरान 2009 के बाद किया वही ईडी और सीबीआई जो है भाजपा के पास भी है। याद कीजिए वो दौर जब 2009 के चुनाव में
बसपा के 21 सांसद हुआ करते थे और केंद्र में यूपीए की सरकार चल रही थी, यानी कि कांग्रेस नेतृत्व की सरकार चल रही थी। उस दौरान जब मायावती केंद्र की सरकार पर अटैकिंग होती थी लोकसभा और राज्यसभा में, तो वहाँ उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर यूपीए सरकार के प्रति देखने को मिलता था। और उसके पीछे यही कारण था कि मायावती के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे उनकी कहीं जांच शुरू ना हो जाए, इसलिए मायावती को मजबूरी में यूपीए 2 को अपना समर्थन देकर रखना पड़ा। और शायद यही कारण हो सकता है कि एक बार फिर बीजेपी के सामने भी मायावती को कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहने के लिए कोई उनकी मजबूरी सामने आ सकती है। तो यहाँ पर इमरान मसूद भी चाहते हैं कि दलित और बसपा का जो वोट बैंक है मुस्लिम और दलित को मिलाकर वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं, और यही बसपा चाहती है कि बड़े मुस्लिम चेहरों के तौर पर लोकसभा में अपनी अच्छी छवि बनाई जाए। हालांकि जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि बसपा चाहे कितने भी सांसद जिता ले, लेकिन आखिरकार उसको बसपा को समर्थन चाहे वो बाहर से दें चाहे साथ रहकर दें, वो बीजेपी के साथ ही रहेगी। अब बसपा बीजेपी के साथ रहेगी या नहीं रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर मौजूदा दौर में ऐसा लग रहा है कि हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है और ये ज़रूरत अब पूरी होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यदि इमरान मसूद को बसपा इतनी ही अच्छी लगती है तो इमरान मसूद बसपा में से पहले चले गए होते, क्योंकि उनके चाचा रशीद मसूद ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जहां बसपा में वो बिना शर्त गए ज़रूर थे, लेकिन मायावती की इच्छाओं ने रशीद मसूद के सपनों पर पानी फेर दिया था और यही कारण था कि रशीद मसूद ज़्यादा दिन बसपा में टिक नहीं पाए थे। तो अब सवाल यही है कि इमरान मसूद क्या अपने चाचा की तरह बसपा में बिना शर्त जा तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन बिना शर्त का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इन चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि इमरान मसूद बसपा की क्या उस नीति और रीति को अपना पाएंगे, क्योंकि वो खुलकर एक चैनल पर बोल चुके हैं कि बसपा एक पार्टी नहीं बल्कि बसपा एक गिरोह है, और वो बयान उनका खूब तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। अब इमरान मसूद की सियासत किस करवट बैठेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, और अगर बसपा में जाते हैं तो इससे खासकर बसपा और काजी परिवार को कितना लाभ होगा। हालांकि गंगों में बैठे काजी परिवार के दूसरे सदस्यों के चेहरे खिले हुए हैं और वो चाहते हैं कि इमरान मसूद जल्दी बसपा में आ जाएं तो लाभ उनको भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं कि इमरान मसूद के आने से क्या कुछ लाभ बसपा को होंगे और क्या जो बातें कही जा रही हैं कि बसपा में जा रही हैं वो कब तक पूरी होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।